Solomon about it. Because there are certain struggles, certain parts of the society which we overlook and unlook, and we just don't know their part of the story. And this is one such film. ये वही लोग हैं जिनको शायद हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो हमारी लाइफ में भी बहुत डिफरेंस लाते हैं. बहुत आसान है ये कहना कि यार ये तो झोपड़पट्टी के, यार हटाओ इनको यहाँ से, बट देयर स्टोरी, देयर स्ट्रगल्स, it is so difficult to see it on screen. Imagine those are the lives they are living for ages. और ये फिल्म उसी के बारे में है. इस फिल्म में बाहर इंटरनेशनली इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं. This has been an official entry in Cannes. It has also been a winner over there. Toronto, Beijing, Los Angeles, Moscow, and so many other international film festivals have appreciated this film. And now it is time for the Indian film industry to give it the same amount of honor and respect. And this film is made by none other than, you can see, Shrishti Creation Film Productions and Theatre King Release. With that, I would request our director, Prasenjit Chakraborty ji, to please come over here on stage. Please put your hands together for this person, the captain of the ship, the man behind this thought. Yes, he totally deserves this applause, because the kind of sensitivity this film has with it. इसकी स्टोरी हो, इसका हर एक डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है. और जब ऐसे सपने सच होते हैं तो इतना कुछ उसके साथ एक्सपीरियंस जुड़ा होता है. एंड ऑलरेडी दिस फिल्म हैज वन सो मेनी अवार्ड्स. सो आई कम टू यू सर, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस फिल्म. हेलो, एक्चुअली ये मूवी नहीं है, एक सपना है जो हम सब मिलके देखे थे. हमारे साथ जो भी टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट है, सब मिलके ये सपना देखे थे कम से कम 3 साल पहले. वो सपना को हम लोगों ने सब लेके आए आप सबके सामने. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बाकी फिल्म देखना है आप लोगों को. थैंक यू सो मच सर. कम शब्दों में आपने बयान किया, बट आई थिंक वी कैन जस्ट हियर योर हार्ट राइट नाउ. Then I would request the artists to please come over here on stage. मैं रिक्वेस्ट करूँगी चित्राली जी, राहुल जी, माही जी, मिसेस अवस्थी जी, प्लीज आप लोग जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो everybody's name, but please I would request you to please come over here on stage. Quickly we'll make this. Yes, please come over here on stage. Yes. Yeah. Okay, so quickly, I'll make this happen. Okay, so Rahul ji, yes. Okay. So okay, I'll start with you, Chitrali. Please come over here. When the trailer was over, okay, I could see tears in your eyes. Looking at you, you're looking so beautiful, but this character is even more beautiful. And the way you have played it soul, I would say, and I could see that hard work. I could see when you were crying, I could see when you were getting goosebumps, I could see that kind of, that as if a wish has been fulfilled. And what you would like to say about it? Definitely it's a dream come true for a girl like me. I'm from a very small town girl. और सबका ही कुछ सपना होता है, मेरे भी कुछ सपने थे, पर कभी नहीं सोचा था मुझे इस मुकाम तक मैं पहुंच पाऊंगी. और ये बस हो पाया है सर जैसे इंसान का हाथ मेरे सर पे था, इसलिए. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर बिलीविंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जा रही हूँ. और ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं अगर सपने देखकर मैं यहाँ पर पहुँच सकती हूँ तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है. सो डोंट गिव अप गाइज, लाइक anything is possible in this world. Thank you so much. Now I would like to ask Rahul. नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन आज हमने आपका काम भी उतना ही अच्छे से देख लिया. सब क्या कहना चाहोगे आपके किरदार के बारे में? Hi, my name is Rahul.
ये विकी जो रोल मेरे पास जब आया था, तो ये जो डिस्क्राइब किया था मुझे सर ने, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पर सर जो ट्रस्ट दिखा था मेरे ऊपर, जो ना तू कर पाएगा, तो बस सर का ट्रस्ट के ऊपर मैं अभी कर लिया। और ये मूवी के पीछे और एक जर्नी है जो हम लोग सब देखे। जो सर का शूटिंग चलते हुए स्ट्रोक हुआ, ऑपरेशन हुआ, बहुत कुछ जर्नी चला। हम लोग हर एक आर्टिस्ट सर के साथ जुड़े हुए थे। अगर सर नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते, अगर सर नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। तो थैंक यू सो मच सर। और एक इंसान अभी यहाँ नहीं है, तो वो अगर रहता तो और भी अच्छा होता। सर का वाइफ वो हर टाइम हम लोगों के साथ इन्वॉल्व रहता था, हम लोग को बच्चे के जैसे, हम लोग को खाना पीना उठना बैठना। मेरा कास्टिंग भी वही किया था, सबसे बड़ी बात है। तो मिस यू मैम, अभी यहाँ पे नहीं है तो घर में है, सुन रहे तो अच्छा लग रहा है। बट सर थैंक यू सो मच सबके लिए। Thank you so much. It was quite emotional. I would now take the name of Mosu. तो जब मैंने इनके बारे में, मुझे प्रोड्यूसर सर ने कहा, लव जी ने, that she is the reason this film has made it to the theaters. So first of all, please give her a huge round of applause. You know, and I can see that. I can see that. You know, please come over here, Mosu. I understand. We get it. We can hear your heart and your soul that you have given for this film. And I think the best compliment any director, any producer can give you, that you're the reason the film is being premiered at theaters. So please give her a huge round of applause first of all, everyone. And I would not, you know, about this film I want to know from you, because we could see some sort of suspense around your character. So what would you like to say about it? हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग। सर कहाँ गायब हो गए? ओ हाँ प्लीज, आपको हम हमेशा चाहते हैं एवरी टाइम अपने आँख के सामने। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया। आई स्टिल रिमेम्बर द डे कि सर ने, आज मैं जो ये कैरेक्टर दिख रही हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर सर ने मुझे एक ही बात बोला, तू ही मेरा इस मूवी का विलन बन सकती है और कोई नहीं है। तो बाकी आप मूवी देखना कि क्या है। और आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि हर विलन नेगेटिव नहीं होता है, बाकी आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Now we are actually getting a little bit late for the next event, but I'll call you guys once again. Thank you so much. Thank you each and everyone. I'll be calling you each and everyone once again, because now we have to go for the music launch. Okay? I've been given the time, so sorry. So each and everyone, yes. Okay. The first person that I want to call over here is absolutely Love Ji. Please come over here. Mr. Love Singh, please put your hands together for Mr. Love Singh, the Theatre King release. He is literally been the backbone of this film. So I would like to request you to please come over here. Next is our director. I would request you to please come over here, Mr. Prasenjit Chakravarti ji. And now, ladies and gentlemen, please put your hands together for two of the most phenomenal actors that this Indian film industry is blessed with. You know, our screen idols, my screen idols, whom we have literally grown up watching. Thank you, Rakesh sir. Firstly, for making our childhood so amazing with your sitcoms. I remember all of it. Khabri Lal. Oh my God, I have laughed my heart out, sir. Thank you so much. And Makran sir, thank you so much. I have seen you in so many events, being the backbone and support system of so many young artists. I mean, like, it is not just that you have taught both of us unknowingly something about the craft, but when we look at you now, we look at a dream which can be fulfilled, that we can also be over there, and you guys literally make us feel that. So thank you so much. Please give them a huge round of applause. I'm actually going off script because this was not written in the script, but this is something that I've experienced in my life. And now, please put your hands together for these amazing and legendary Indian film actors. Mr. Rakesh Bedi ji,
एंड मिस्टर मकरंद देशपांडे जी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। और मैं पूछना चाहूंगी सर आपसे, जब आपने ये ट्रेलर देखा आपको कैसे लगा सर? देखिए, मैंने जो सबसे पहली बात कही प्रियम से, प्रियम इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हम कलकत्ता में मिले एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर द काइंड ऑफ डेडिकेशन ही हैज़ टुवर्ड्स द क्राफ्ट एंड स्पेशली ही इज़ मोर देन अ डायरेक्टर, ही इज़ अ राइटर। तो जब एक राइटर एक डायरेक्ट करता है कोई चीज़ तो ज़्यादा पैशनेट हो जाती है। तो मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ जो ये लगी कि ही हैज़ ट्रेड ऑन द अनट्रेडेड पाथ। मतलब ऐसी इन्होंने सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई है जो एक नॉर्मल आदमी के लिए ऐसा बनाना बड़ा मुश्किल है, ऐसी सोचना भी मुश्किल है कि यार मैं कचरे पे फिल्म बनाऊंगा तो मेरी फिल्म कचरा तो नहीं हो जाएगी। यू नो, ये देखिए कितनी ये बड़ी पावरफुल थॉट है। और इसके अंदर एक, अब डेफिनेटली हमको तो अभी जो बिल्कुल ऊपर की लेयर दिखाई दी है ये देखकर, ट्रेलर देखकर, अंदर बहुत कुछ उसमें छुपा होगा, जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं या जितने प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं सोसाइटी की इस कचरे को लेकर या इस रैग पिकर्स को लेकर, वो तो हमको देखने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन वन कैन हैव डेफिनेटली अ पीप and definitely a thought about it that it is definitely going to be a very hard hitting subject on this issue where people have not really gone. तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पायनियर होता है, जब भी कोई नई चीज़ करने की कोशिश करता है उसको साथ देना चाहिए, और उसको एडवांटेज इस चीज़ का मिलता भी है कि उसने एक नई कोशिश की। आई होप इट डज वेल। थैंक यू सो मच। Thank you so much for articulating it so beautifully. And now I would like to ask Makarand sir, how did you like the film? And I think, if I'm not wrong, you have also played one such character. You know the difficulties while playing this character and portraying it on screen. What would you like to say about the trailer? तो कहते हैं ना, ये तो झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है। ये तो देखो, हम थिएटर में क्या कहते हैं कि एक फैमिली बनती है। थिएटर में कोई बैक स्टेज फ्रंट स्टेज नहीं रहता है, क्योंकि कभी भी जब फ्रंट स्टेज का एक्टर आता नहीं तो बैक स्टेज वाला बोल देता है लाइनें, तो आ जाता है। ये फिल्म देखते हुए ऐसा लगा, जो भी एक्टर्स अपनी अपनी बात कर रहे थे, तब ऐसा लगा कि हर किरदार इम्पोर्टेंट किरदार है। हर किरदार अगर नहीं होता तो ये पिक्चर नहीं बनती। ये जब मैंने पोस्टर देखा तब भी ऐसा लगा कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो है नहीं। ऐसा कब देखने मिलता है? ये ईमानदारी है। ये ईमानदारी अपने सपने के लिए है, और ये ईमानदारी हम कहते हैं कि कोलैबोरेशन से सपना बनता है। एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। हो सकता है अवतार जी यहाँ बैठे हैं, हमने उन्हें बुलाया नहीं, पर ये बहुत बड़े हैं और इनका मतलब ये है कि इनको देखे तो ऐसे पॉजिटिविटी आ जाती है। मैंने इनको कभी ऐसा देखा नहीं है दुखी, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये दुखी होता नहीं, दुखी करते हैं। ये राकेश जी हैं, ये आदर्श है आपका। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए छोटी सी कहानी बता देता हूँ जो मुझे लगता है सबका सपना की कहानी है। तो सपना और वास्तव में हुई कि एक लड़ाई हुई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी बोले यार मैंने तो क्रिएट कर दिया, मुझे नहीं पता। तो विष्णु जी के पास चले गए, बोले मैं तो बोले भोले जी के पास गए, तो भोले जी मेरा आपस में देख लो नहीं तो ख़त्म कर दूंगा दोनों को। तो फिर बात आ गई कि अब विष्णु जी ने कहा चलो देखते हैं क्या, एक काम करते हैं, दोनों में स्पर्धा लगा देते हैं। सपना वास्तव में स्पर्धा हो गई कि आपको आकाश को स्पर्श करना है, जो पहले आकाश को स्पर्श करता है और पृथ्वी पर अपने पैर जमाए हुए हैं वो श्रेष्ठ है। तो सपने ने हाथ ऊपर कर लिए, आसमान को छू लिया, पैर ऊपर उठ गए। फिर वास्तव से कहा कि आप कर दो, तो वास्तव के पैर तो जमीन पर गड़े हुए थे, हाथ नहीं जा रहे। तो बोले, फिर विष्णु जी ने कहा एक काम कर लो, सपना वास्तव के कंधे पर खड़ा हो जाए तो आसमान भी आपका और धरती भी आपका। मुझे लगता है इस फिल्म ने वो किया है। इस फिल्म ने जमीन पर गड़े हुए आपकी जो एक छवि है, एक गरिमा है, उसको बनाए रखा अस्तित्व को,
और आसमान को छूकर बता दिया है कि कचरा भी सिर्फ हम हॉल में देखते हैं, सूखा कचरा, कचरा, गीला कचरा, दो अलग अलग डिब्बे होते हैं। भाई है तो एक ही कचरा, उसको बना दिया सेल्यूलाइड पे ले आना, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम कहते हैं कोयले को तराशो तो हीरा बनता है। अब कचरे में से ये सारे हीरे बने हुए हैं, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, और मैं चाहूँगा तहे दिल से कि आप जो ले आए हो इस फिल्म को, हर एक का जो सपना है वो अपने अपने हिस्से से पूरा होगा। उसका कोई एक ठोस प्रमाण हम नहीं कह सकते कि ये तो हुआ, जीत हुई। किसी ने इतना ही कह दिया कि हम कोलकाता से यहाँ आए, ये हमारा सपना पूरा हुआ। हर एक के अपने अपने हिस्से का सपना है, तो वो साकार हो चुका है और आप सबको बहुत बहुत आगे ले जाए जहां आप डिजर्व करते हो, ईमानदारी की वजह से। बस आप लोगों की ईमानदारी दिख रही है। थैंक यू। Thank you so much for articulating it so beautifully. And लव जी, मैं मिस्टर लव जी, क्विकली मैं चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहोंगे, क्योंकि इतना कुछ आपका दिल इस वक्त कह रहा है और हम चाहेंगे कि आप कम शब्दों में ही सही लेकिन क्या बयान करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कमिंग हियर। हम बेसिकली पर्दे के पीछे वाले लोग हैं। थिएट्रिकली रिलीज करना मतलब फिल्म मेकिंग में जो सब आर्टिस्ट प्ले करते हैं, ये सब मेन किरदार हैं। तो हम हमारे जैसे लोग, बहुत रेयर ऐसा होता है कि ऐसे परफॉर्म करने के लिए ऐसे सेलिब्रिटी के साथ में स्टेज पे आते हैं, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। तो ये सब आगे, थैंक यू सो मच। नहीं सर, वो ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ पे आए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि फिल्म अच्छे से रिलीज हो और बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। जैसे आप लोग सभी यहाँ आए हैं, आपने जैसा रिस्पांस दिया है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस भी ऐसा रिस्पांस दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I would quickly call Vikas ji, all the team, everyone. So please come up to the entire team of Chindi Pakad. नहीं वो भी है, अवतार जी आप भी आ जाइए। हाँ, और ललित्य मुंशव जी प्लीज मैम आप भी स्टेज पर आ जाइए फॉर रेड रिबन म्यूजिक कंपनी। यस मैम प्लीज आ जाइए स्टेज पर टू द एंटायर टीम ऑफ चिंदी पकड़। एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ फिल्म के बारे में। फिल्म देखते हुए ये फिल्म कम लगती है और रियलिटी ज़्यादा लगती है। ये फिल्म लगती नहीं तो लगता है कि जाके ये शूट करके ले आए, एक्टर्स ने नहीं परफॉर्म किया, ये रियल है। थैंक यू सो मच सर। बड़ा कचरे का सेट लगा हुआ था। इस तरफ आ जाइए। रेडी भैया, ऑल रेडी? रेडी सर। ये म्यूजिक का है, तो म्यूजिक डायरेक्टर प्लीज आसपास रहो। ये आपका काम है। बोल मेरा ही, बोल मेरा। म्यूजिक डायरेक्टर बोल करना सर, नीचे कर, ज्यादा ऊपर मत करना, नीचे कर। मैं कब बोल जाऊंगा, ज्यादा ऊपर सुपर हिट है चिंदी पकड़, क्या बात भाई। चिंदी पकड़ जैसे कि टाइटल बता रहा है हमको कि ये जो रैग पिकर्स होते हैं, कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर ये फिल्म है। और हमने ट्रेलर देखा, बहुत बहुत अच्छा ट्रेलर है और बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म है ये, और एक इशू बेस्ड फिल्म है। और ऐसा इशू है जिसकी तरफ लोग जाते नहीं, लोग ध्यान भी नहीं देते। कचरा अगर सामने आ रहा है तो लोग उसको हटा देते हैं, उसको वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिल्म जब आप लगेगी तो आप फिल्म की तरफ भागेंगे, क्योंकि फिल्म एक इशू बेस्ड फिल्म है। और जो रैग पिकर्स हैं, अगर वो एक दिन कचरा ना उठाएं तो आपके शहर का क्या हो जाएगा, सोचिए ज़रा। तो ये इस तरह से एक मेरे ख्याल से ये एक नई पहल है जो इन्होंने सब्जेक्ट चुना है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स में ऑलरेडी इंटरनेशनल फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है। मेरी शुभकामनाएं हैं चिंदी पकड़। अभी अंदर का है कि फिल्म लगती नहीं है, रियलिटी लगती है। ऐसा लगता है कि वाकई कुछ लोग वहाँ बस्ती में हैं और डायरेक्टर ने चोरी से जाके कैमरा लेके शूट कर लिया। बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है, बहुत ही रियल फिल्म है, रॉ फिल्म है। कोई एक्टर नहीं लगता है, इतने अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, इतना अच्छा कैप्चर किया हुआ। और ये कुछ
बड़ी बात नहीं है कि कल अगर कोई नया चैप्टर लिख जाए फिल्म मेकिंग में, कोई नया, ये याद दिलाती है श्याम बेनेगल का सिनेमा, गोविंद निहलानी का सिनेमा, उस किस्म का जो शुरू हुआ था। तो ये फिल्म के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी तरफ भी ले जा सकती है। अवार्ड तो मिले, मुझे लगता है रिवॉर्ड भी मिलेगा इस पिक्चर को, बहुत ऑडियंस बहुत पसंद करेगी। ये झटका देने वाली फिल्म। सर, इसका जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट मैसेज जाएगा लोगों को ये फिल्म देखने के बाद? मैसेज अपने आप जाएगा। ये पिक्चर आपकी पहली रील से पकड़ती है, पहले शॉट से पकड़ती है। आप इंटरेस्टेड हैं कि क्या हो रहा है देखने के लिए, कौन लोग हैं ये। द मोमेंट द फिल्म स्टार्ट पकड़ती है, आपको कैच करती है, आपकी सारी अटेंशन होती है डायरेक्टर क्या कहना चाहता है, किस किस्म की फिल्म है। बिकॉज इट्स टू रियल, टू रॉ, बहुत ही ज़मीन की से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और सारे कलाकारों ने बहुत ही कमाल का काम किया। आई विश देम ऑल गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Red Ribbon is so proud to be part of this movie because इस सब्जेक्ट ही ऐसा है और जो सिविलाइजेशन हम जो सोचते हैं, हमको जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का जो धर्म है, तो आई एम सो हैप्पी कि ये सफाई, कचरा, ये सब जो है हमारा डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको अनुभव करते हैं। हम उसकी सफाई करते हैं, हम कचरा इकट्ठा करते हैं। एक सूखा कचरा होता है, वेट कचरा होता है, दोनों को अलग रखना चाहिए। बट ये सबके पीछे ये जो वहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी क्या जर्नी है। तो आई एम सो हैप्पी कि इतना अच्छा थीम है एंड स्पेशली जावेद अली, मोहम्मद इरफान और श्रुति पाठक तीनों ने बहुत सुंदर गाया है और सुमन मित्रा जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया है और प्रसन्नजीत चक्रवर्ती जी ने बीइंग अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, आई थिंक ये तीन खूबियाँ बहुत कम लोगों में होती है कि तीनों खूबियाँ एक में है। तीनों क्राफ्ट बहुत अच्छे उन्होंने तीनों फिल्म का बहुत अच्छा एक पावर है और आई एम सो हैप्पी दैट रेड रिबन ने ये तीनों गाने रिलीज करने वाले। अब भी उसका रेड रिबन यूट्यूब पे ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए एंड ऐसे सब्जेक्ट को सब ग्रुप्स में हर जगह के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिल्म का ट्रेलर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर है। आप लोग अपने किरदार के बारे में अगर कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को एक-एक। तो मैं हूँ चित्राली दास, मैं कलकत्ता से हूँ और मैंने काजल का किरदार निभाया है। मैं खुद के बारे में क्या बोलूँ, इस फिल्म करने के लिए मैंने अपना 100 से 200% दे दिया है। बाकी तो ऑडियंस के ऊपर अब है कि उन लोग कैसे मुझे काजल को अपनाएंगे। तो मैं वही चाहती हूँ कि आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में बड़े आर्टिस्ट या बड़े कोई ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी किया अपना जी जान, अपना दिल दे के काम किया है। अब बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि इस मूवी को आगे ले जाए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। या श्योर। हेलो एवरीवन, आई एम मुसू और जैसे कि आपने ट्रेलर देखा है तो शायद मेकअप की वजह से आप पहचान नहीं पाएंगे। आई एम द श्री, आई एम दैट वन गर्ल श्री। तो बस ये मूवी को आई विश दुआ करती हूँ कि सक्सेस मिले, क्योंकि हमारे इसमें बहुत मेहनत था। हमने जी जान लगा दी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, दिन रात एक कर दिया है। तो आई होप बेस्ट फॉर दिस मूवी कि हमें बहुत सक्सेस मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अभी ट्रेलर रेड रिबन म्यूजिक चैनल पे रिलीज हुआ है और आप सब लोग उसको शेयर कीजिए बिकॉज ये टॉपिक इज सो रियल, डे टू डे लाइफ में भी ऑल आर एसोसिएटेड एंड बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने किरदार निभाया है। थैंक यू सो मच मैम फॉर सपोर्टिंग अस। Absolutely. और इट्स अ प्लेजर, इट्स अ ऑनर। और जावेद अली, मोहम्मद इरफान और श्रुति पाठक तीनों ने बहुत अच्छा गाया है। सुमन जी का कॉम्पोजिशन है एंड प्रसन्नजीत चक्रवर्ती जी एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट हैं। तो ये आप सब लोग रेड रिबन म्यूजिक चैनल पे सुन सकते हैं एंड वी आर सो प्राउड एज अ म्यूजिक पार्टनर। थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना मेहनत करते हैं हम लोग को पब्लिसिटी में लाने के लिए, हम लोगों का नाम कमाने के लिए। आप लोग जो मेहनत करते हैं उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल मीडिया को बहुत मीडिया वेरी थैंक्स। चिन्नी का ट्रेलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने अपने किरदार के बारे में? प्लीज आप बोलिए। मेरा किरदार पहली बात तो ये जो फिल्म है
ये मैं ये नहीं बोलूँगी हर फिल्म की तरह कि हटके है, कुछ हटके है, बट सचमुच ये हटके है। एंड मेरा इसमें किरदार ये है कि गरीब लोगों की जो शादी नहीं होती है वहाँ पर, जो कहते हैं ना हाई क्लास एंड लोअर क्लास हैव नो क्लास, वेरी ओरिजिनली बात है। तो यहाँ से वो लिव टुगेदर करते हैं और बच्चे हो जाते हैं, और फिर बच्चे होने के बाद उनके हस्बैंड से उनकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने एक चीज़ ये देखा है कि बड़े लोग और जो वो बस्ती वाले लोग हैं ना, प्रॉब्लम उन दोनों के एक ही है, बट मैं बोलना नहीं चाहती, बट वही प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक गरीब बस्ती में रहने वाली औरत के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो अपने हस्बैंड से, अपने सराउंडिंग से, अपनी गरीबी से परेशान है। थैंक यू सर। एक्चुअली सर मेरा नाम मनोज करोटिया है और मेरा इस फिल्म में काशी का कैरेक्टर है और मैं गूंगी और बहरी लड़की का बाप होता हूँ, लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ नशेड़ी होता हूँ, एक नंबर का नशेड़ी। और ये जो फिल्म है चिंदी पकड़, ये एक्चुअली रियल स्टोरी पर बनी है, कचरा उठाने वाले लोगों की स्टोरी पर बनी है। तो जिन्होंने भी मुझे कास्ट किया, जुनैद अहमद और प्रियम सर ने मुझे डायरेक्ट किया, और ये फिल्म अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और मैं मेरे कैरेक्टर से बहुत खुश हूँ। हम सभी लोग अपने अपने कामों से बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार द्विवेदी है। पहले तो आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब आए हैं यहाँ पर, और मैं एक फिल्म में, इस फिल्म में मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसका नाम है भंगारी सेठ, जो एक भंगार का काम करता है। मैं इसमें एक कैरेक्टर कर रहा हूँ भंगारी सेठ का, जो भंगार का काम करता है पूरी बस्ती का। वो पूरी बस्ती के जितने भी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं सब उसकी बात मानते हैं, और ये फिल्म कम रियल ज़्यादा लगती है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सब इस फिल्म को देखने आए। जुनैद अहमद है और मैंने इसके अंदर 3 लोग को साथ में होकर हम तो वैसे पोजीशन से आ जा। तो मेरा नाम जुनैद है, हैंसी एंड मेगा। सो हम लोगों ने भी इसके अंदर एक कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है और बस्ती की स्टोरी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्रियम सर ने बहुत अच्छा काम किया, सारे थिएटर आर्टिस्ट थे और सबका एक अच्छा योगदान था इस पिक्चर के अंदर। हम चाहेंगे कि आप देखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कमर्शियल मूवी तो हम ज़रूर देखते हैं, जो कि शायद हमें चाहिए कि हम एक ऐसी स्टोरी भी देखें जहाँ पर हम देखें कि कचरे की क्या वैल्यू है या फिर कचरे से हम क्या कुछ हो सकता है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। सो बड़ा मज़ा आएगा आपको देखकर। तो मेरी यही आशा है कि आप सभी लोग देखें, वॉच करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के ये वो लोग हैं जो बहुत अहम रखते हैं, लेकिन हम सब उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो उनकी कहानी है और हम सब ने प्ले किया है और पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कोशिश की है कि उनकी आवाज़ हमारे ज़रिए आप सब तक पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आएँ और हमारी फिल्म देखें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये पिक्चर में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर इससे पहले मैंने कभी किया नहीं था। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे डायरेक्टर सर, जो मेरे ऊपर इतने आस्था रखे थे उन्होंने। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक और किसी को बोलना चाहती हूँ वो है हंसी, क्योंकि इस टाइप का कैरेक्टर और इस टाइप का एक्शन मैंने कभी नहीं किया था, जो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और पूरा कास्ट इतना अच्छा था कि सबने बहुत हेल्प किया मुझे ये काम करने के लिए। आप लोग देखिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और काफ़ी सोशल मैसेज भी है जो ज़रूरत है हम लोगों की मूवी के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। फिल्में बहुत ज़्यादा बनती हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए, जो सच्चाई को उभारे, वो चीज़ें ज़रूरी है। और मैं वैसे स्वच्छता के मैं ऐड ही बनाता हूँ कि स्वच्छता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, गंदगी है जहाँ बदहाली है वहाँ। हमारी सरकार भी, मोदी साहब भी बोलते हैं कि स्वच्छ रखो, जहाँ स्वच्छता है वहाँ सब कुछ है। लेकिन ये जो चिंदी पकड़ जो फिल्म है, ये वाकई में एक सच्चाई उजागर करती है। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। और मेरा नाम संजय वर्मा है, मैं कई टीवी शो में आता रहता हूँ और इस फिल्म का मैं बहुत कदरदार हूँ। जैसे श्याम बेनेगल हैं जो कलात्मक फिल्में बनाते हैं, तो ऐसी फिल्में आना बहुत कम हो गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में आएँ जिससे हमारा समाज उजागर बने। और आजकल यानी एटीट्यूड से काम नहीं बनता, सच्चाई को छू लेने वाली फिल्में तो जरूर देखना चाहिए। चिंदी पकड़, यस। और डायरेक्टर साहब को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी भावुकता से इन्होंने फिल्मों में काम किया। जब वो स्टेज पे से पूरी टीम में आंखों में आंसू थे, भावुकता थी, बाकी बहुत अच्छा। मैं नमन करता हूँ इस टीम को और पूरी फिल्म को।
चाहेंगे फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में अगर कुछ बताया? मेरा कैरेक्टर पिंकी का था और मुझे इस कैरेक्टर को करके बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने इस कैरेक्टर को किया तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, पर मैंने जब भी उस कैरेक्टर को किया, और मैं इंदौर की हूँ, इंदौर में बिल्कुल क्लीन सब रहता है, बट फिर भी मैंने इधर किया। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मूवी को सब देखना, और थैंक यू। पहले आप बताइए। फिल्म की जो जर्नी है वो रिलेट करेगा सबके साथ। ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी को रिलेट करेगा, ठीक, और सबके साथ रिलेट करेगा, सबका जर्नी को रिलेट करेगा। और दूसरा बात है कि जो मेरा जो किरदार था विकी किरदार में जो पैशन, जो एग्रेसिव था, वो मैं सिर्फ एक एग्रेसिव दिखाने के लिए नहीं किए। वो जब देखेगा इंसान, सब पता चलेगा ऑडियंस को कि वो महसूस करेगा कि विकी कौन है, क्यों ऐसे एग्रेसिव है, और लास्ट फिनिशिंग ऐसे क्या हो सकता है कि जो माइंड में लगे कि हाँ ये विकी हो सकता है, यही विकी कैरेक्टर बन सकता है। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और होपफुली थैंक यू एवरीवन। आप देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। जी, मैं बहुत ही खुश हूँ। सबसे पहले जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये जो हमारा किरदार है बिल्ला का, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ इस किरदार को करके। और हम लोग साथ में सब लोग मिलकर, मैं, विक्की भाई और हमारे साथ मुश्ताक भाई भी थे और हंसी, हम चारों लोग मिलकर एक साथ हम लोग साथ में बहुत ही मतलब अच्छे से किरदार को किए हैं। आप जब देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप कि आप लोग मतलब बहुत प्यार करेंगे फिल्म को। मूवी लगेगा नहीं, सबको लगेगा कि ओरिजिनल एक जिंदगी का जर्नी है। हाँ। सब रिलेट करेगा अपने आप से। और सब लोग जो मतलब कचरा फैलाते हैं, आई थिंक सभी लोग, तो उससे किसी का घर भी चलता है। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि मतलब कैसे लोग सरवाइव करते हैं, हर किसी चीज़ से लोग सरवाइव करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलो सर, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? जैसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बहुत लोग भाई emotional भी हुए मैंने हैं। कुछ नहीं किया, मैंने एक सपना देखा था जो इन लोगों ने मिलकर उसको साकार किया। मेरा सपना था। सर क्या क्या चैलेंजेस थे फिल्म बनाने के लिए? देखो, एक रियल लोकेशन पे इस टाइप का मूवी शूट करने के लिए जितना लड़ाई होता है ना, वो सब इन्होंने किया है। चैलेंजेस ही चैलेंजेस था। एकदम रियल लोकेशन, कोई सेट नहीं था, कुछ नहीं था, बस्ती से लेकर डंपयार्ड तक सब रियल था। सर कैरेक्टर्स कैसे चूज किया आपने, उसके बारे में अगर कुछ बताया? देखो, कैरेक्टर कैसे चूज किया मतलब बहुत लंबा समय का बात है। 1.5-2 साल लगा कैरेक्टर फाइनल करने के लिए, 1.5 से 2 साल। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि शूटिंग के दौरान मतलब शूटिंग होते होते 1-2 को हमें रिप्लेस करना पड़ा। बिल्कुल ऑन टाइम। जब कर नहीं पा रहे थे तो रिप्लेस करके फिर दोबारा दूसरे आर्टिस्ट को वहाँ पे घुसाया। ठीक है। और एक बात तो भी होता है। कहना चाहती हूँ, ये शूटिंग होने का टाइम सर का हार्ट अटैक भी हुआ था। छोड़ो। वो तो मतलब हाँ। हमारे लिए एक हार्ट अटैक, हमारे लिए सब के लिए हार्ट अटैक। मूवी शायद बंद होने जैसा बात था, बट ये सर ने होने नहीं दिया। नहीं हो सर का वो बात है कि ये मैं मूवी कंप्लीट कराऊंगा, और ये सबका सपना जुड़ा है, किसी का सपना मैं तोड़ूंगा नहीं। और एक बड़ी बात है कि सर जब डिस्चार्ज हुआ 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैं कॉल किया कि सर कहाँ है, आप आ गए क्या? बोले, आ गया। मैं तो एडिटिंग नहीं, मैं तो डबिंग के लिए चले गए। वो फाइनल सब हो गया। मैं बोला सर कब आए? रात को आया, सुबह हम चले गए डबिंग के लिए, बातचीत करके फाइनल कर लिए। बस 3 दिन के बाद ही। ये फ्रीडम फाइटर है और कुछ नहीं है, फ्रीडम फाइटर है। इनको देख के हम लोगों को जोश आ गया। सितंबर में रिलीज हो रहा है, सितंबर में। तो आप लोग सब लोग प्लीज पहले सितंबर में रिलीज हो रहा है। आइए और ठीक है, देखिए। ठीक है सर, सपोर्ट कीजिए। प्लीज आप लोग आइए सितंबर में, सब मिलके मूवी देखिए। थैंक यू एवरीवन। सर क्या कहना चाहेंगे? चिंदी पकड़ का ट्रेलर हाँ, चिंदी पकड़ तो आज तो देखा है तो बहुत अच्छा लगा है। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है। चिंदी पकड़ जैसा बनाया है ट्रेलर तो जबरदस्त लगा है। आई विश टू दिस फिल्म बहुत आगे बढ़ाएंगे, ऐसा ही है। तो बाकी और हमारे नया फिल्म आ रहा है अपकमिंग, हम दोनों ही करेंगे, एक साथ करेंगे। तो बिम्बा नाम कर, वो बिम्बा रिलीज करेंगे मेरा हिसाब से अक्टूबर में। वही है। ठीक है सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।